अब हम बात करेंगे स्पेशल टैक्सेशन इन केस ऑफ सर्टेन इनकम। लास्ट प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था स्पेशल टैक्सेशन इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, जो कि बेसिकली न्यू टैक्स रिजीम है, जिसके तहत आपको जो है दो ऑप्शंस दिए जाते हैं। आप चाहे तो अपनी जो टैक्स लायबिलिटी है वो ओल्ड टैक्सेशन रिजीम के अकॉर्डिंग डिस्चार्ज कर सकते हैं, या फिर न्यू टैक्सेशन रिजीम आपके पास अवेलेबल है जो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं, अपनी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्पेशल टैक्सेशन इन केस ऑफ सर्टेन इनकम। कुछ इनकम है जिसे इनकम टैक्स के तहत स्पेशल इनकम का दर्जा दिया गया है, और अकॉर्डिंगली क्या होता है, अकॉर्डिंगली इन पर जो है स्पेशल टैक्स रेट्स नोटिफाई की गई है, और आपको जो है स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग टैक्स पे नहीं करना, आपको टैक्स पे करना है अकॉर्डिंग टू स्पेशल टैक्स रेट्स गिवन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स and other games of any sort of gambling or betting of any form or nature whatsoever। तो स्पेशल इनकम क्या है, अगर आप कोई लॉटरी खरीदते हैं और आपकी जो है लॉटरी लग जाती है, आप जो है लॉटरी से पैसा जीतते हैं। क्रॉसवर्ड पजल्स काफी बार आप देखते होंगे मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, कुछ क्रॉसवर्ड पजल्स होते हैं जिन्हें आपको फिल करना होता है, और उनसे भी आप क्या प्राइज जीतते हैं। हॉर्स रेसेस जो है, हॉर्स रेसेस होती है, आप वहां पर पैसा लगाते हैं और अगर आपका जो हॉर्स है वो जीत जाता है तो आपको जो है प्राइज मिलता है। कार्ड गेम्स काफी सारे आजकल तो ऑनलाइन आपने देखा होगा, रमी है, तीन पत्ती है, इस तरह के जो है कार्ड गेम्स जो है ऑनलाइन चल रहे हैं। और अदर गेम्स और एनी सॉर्ट ऑफ गैम्बलिंग और बैटिंग, और कुछ भी इस तरह का जो बैटिंग है या फिर गैम्बलिंग है। आप कई बार देखते हैं काफी सारे गेम शोज जो आपको टीवी पर भी दिखाई देते हैं, जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति, और काफी सारे गेम शोज हैं। तो आप वहां पर कोई प्राइज जीतते हैं तो वो भी क्या है, वो भी है आपकी स्पेशल इनकम। और सेक्शन 115 बी के तहत जो है उसको टैक्स किया जाता है, उस पर टैक्स लगाया जाता है। तो कहा गया कि ये जो इनकम है ना, ये स्पेशल इनकम है, इस पर आपको जो है नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स अप्लाई नहीं करना है, इस पर आपको जो है स्पेशल टैक्स रेट्स अप्लाई करने हैं। तो इन पर जो है आप स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग टैक्स पे नहीं करेंगे, स्लैब रेट के अकॉर्डिंग जो है टैक्स पे नहीं करेंगे। जो आपको स्लैब्स दी जाती है 2,50,000 रुपीज तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, नेक्स्ट 2,50,000 रुपीज पर 5% का टैक्स रेट है, नेक्स्ट 5 लाख रुपीज पर 20% का टैक्स रेट है, ओवर एंड अबाउट 10 लाख रुपीज आपको 30% का टैक्स पे करना है। यह है ओल्ड टैक्स रिजीम की बात। और न्यू टैक्स रिजीम में तो साफ साफ कहा गया है कि अगर आपकी कोई स्पेशल इनकम है तो वो न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लगाया ही नहीं जाएगा। तो उस पर क्या टैक्स लगेगा, स्पेशल टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर सेक्शन 115 बी में साफ साफ कहा गया, वेयर द टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी, अगर किसी एसएससी की टैक्स पेयर की टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड है कोई इनकम, एनी इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम एनी लॉटरी, कोई लॉटरी आपने जीती है, कोई प्राइज आपने जीता है, क्रॉसवर्ड पजल, रेस, तो अगर आपने कोई क्रॉसवर्ड पजल फिल किया था उसके लिए आपने कोई प्राइज विन किया है, जीता है, या फिर आपने कोई रेस, चाहे वो हॉर्स रेसिस है, चाहे वो डॉग रेसिस है, या फिर किसी भी सॉर्ट ऑफ रेसिस, चाहे वो कार रेस है, चाहे वो पेट रेस है, तो कोई भी रेस अगर आपने जीती है और उस पर आपको कोई प्राइज मिला है इंक्लूडिंग हॉर्स रेस। और कार्ड गेम, तो कोई कार्ड गेम मान लीजिए आपने जो है ताश कार्ड्स जो है उनमें कोई गेम खेला और जिसमें आपने कोई प्राइज जीता, ऑनलाइन आपने कोई कार्ड गेम या किसी भी तरह का गेम आपने कोई जीता है जिसपे आपको प्राइज मिला है, and other game of any sort or form, gambling or betting of any form or nature whatsoever, the income tax payable shall be the aggregate of, कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, एट द रेट ऑफ 30%। जो स्पेशल टैक्स, जो स्पेशल इनकम है उस पर आपको कितना टैक्स पे करना है, 30%। कौन सी स्पेशल इनकम, जो सेक्शन 115 बी में बताई गई है। और बाकी इनकम, बाकी इनकम पर जो है आपको स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना है, स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स विद विच द एसएससी वुड हैव बीन चार्जेबल had his total income been reduced by the amount referred in this clause, means
आपकी जो टोटल इनकम है उसमें से स्पेशल इनकम अलग कर दीजिए, स्पेशल इनकम पर 30% का टैक्स रेट अप्लाई कीजिए और बाकी इनकम पर स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग टैक्स पे कर दीजिए। उसके अलावा यहां पर कहा गया कि in the case of an SSC having income chargeable under the head income from other sources, no deduction in respect of any expenditure or allowance in connection with such income shall be allowed under any provision of this act in computing the income by way of any winning from lottery, crossword puzzle, including horse races. तो अगर आपकी स्पेशल इनकम है जो 115BB में टैक्सेबल है, तो सेक्शन 58 कहता है कि उस इनकम से आपको कोई भी खर्चा हम अलाउ नहीं करेंगे, भले ही वो खर्चा आपने उस इनकम को अर्न करने के लिए इनकर किया हो। इसका मतलब ये कि मान लीजिए आपने कोई लॉटरी खरीदी और उस लॉटरी को खरीदा आपने 10,000 रुपीज में, और इस 10,000 रुपीज की लॉटरी पर 10 लाख रुपीज का इनाम था, प्राइज था, और वो आप जीत जाते हैं, तो यहाँ पर 10 लाख रुपीज की आपकी स्पेशल इनकम मानी जाएगी। इवन ये जो 10,000 रुपीज आपने परचेज करने के लिए जो खर्च किए वो भी आपको अलाउ नहीं होंगे। आपको पूरे 10 लाख रुपीज की इनकम पर ही टैक्स पे करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते 10 लाख माइनस 10,000 9,90,000 पर आप टैक्स पे करेंगे, ऐसा नहीं है। सेक्शन 58 सब सेक्शन 4 साफ साफ कहता है कोई भी ऐसा खर्चा जो आपने इस इनकम को अर्न करने के लिए किया है जो सेक्शन 115B में टैक्सेबल है, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अलाउंस इन कनेक्शन विद सच इनकम। तो यहां पर इफ Mr. X purchase lottery ticket of rupees 10,000 and win a prize of rupees 1 lakh, in case expenditure of 10 lakh shall not be allowed to be deducted and income of rupees 1 lakh shall be taxable in the hand of Mr. X. उसके अलावा एक बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है, टीडीएस के प्रोविजंस भी यहां पर आ जाते हैं। सेक्शन 194B, जो भी व्यक्ति आपको यह स्पेशल इनकम पे करेगा, लेट से ये मिस्टर एक्स है, इन्होंने एक लॉटरी खरीदी थी 10,000 रुपए की, 1 लाख रुपए का ये इनाम जीत जाते हैं, और लेट से ये एक एबीसी कंपनी है जिन्होंने यह लॉटरी इशू की थी। अब ये जो एबीसी कंपनी है जब यह प्राइज देगी मिस्टर एक्स को 1 लाख रुपीज का, तो यह क्या करेगी 30,000 रुपीज का टीडीएस डिडक्ट करेगी और 70,000 रुपीज की पेमेंट करेगी मिस्टर एक्स को। तो यहाँ पर 30,000 रुपीज की क्या कर ली जाएगी, डिडक्शन कर ली जाएगी इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस, और इस टीडीएस को क्या कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। और मिस्टर एक्स क्या करेंगे, जब अपनी आईटीआर फाइल करेंगे इस 30,000 रुपीज का क्रेडिट क्लेम कर लेंगे। तो यहाँ पर जब मिस्टर एक्स अपना फॉर्म 26AS चेक करेंगे तो यहाँ पर 30,000 रुपीज की डिडक्शन उनको दिख जाती है, और उस डिडक्शन का ये क्या करेंगे, अपनी आईटीआर फाइल करते हुए जितनी इनकी टैक्स लायबिलिटी बनती है उतनी टैक्स लायबिलिटी में से वो जो है टैक्स क्रेडिट जो है एडजस्ट कर लेंगे और जो है अकॉर्डिंगली अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। तो यहाँ पर सेक्शन 194B के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति जो इस तरह की अमाउंट पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो क्या करेगा, 30% का टैक्स डिडक्ट करेगा। अब 30% का ही टैक्स की जो लायबिलिटी है वो मिस्टर एक्स पर रखी गई है, क्योंकि स्पेशल इनकम है, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स अप्लाई होगा और स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है 30%। अब एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि स्लैब रेट के अकॉर्डिंग जो 2,50,000 रुपीज की एग्जम्पशन लिमिट है, एग्जम्पशन लिमिट मींस वो लिमिट जहां तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, वो स्पेशल इनकम के केस में अलाउड नहीं है। इसका मतलब अब इन्होंने 1 लाख रुपए की जो इनकम विन की है, इनकम अर्न की है, इस पर इन्हें टैक्स पे करना होगा। ये जो 2,50,000 रुपए की जो छूट मिलती है वो इनको नहीं मिलेगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ना ही कोई डिडक्शन, ना ही कोई एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते, और ना ही जो थ्रेशोल्ड लिमिट है जो 2,50,000 की, 3 लाख रुपीज इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, 5 लाख रुपीज इन केस ऑफ वेरी सीनियर सिटीजन, वो अलाउड नहीं होगी। द बेनिफिट ऑफ थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन एंड लोअर स्लैब रेट्स for individual and HUF will not be available to such amounts। तो इसका मतलब जितना अमाउंट सेक्शन 115B के अकॉर्डिंग मिलेगा उस सारे पर 30% का टैक्स प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या करना होगा, पे करना ही होगा। तो यहां पर ये बात आपको ध्यान रखनी है।
इन सिंपल वर्ड्स, एज पर सेक्शन 115BB, कैजुअल इनकम शैल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%। इन्हें कैजुअल इनकम कहा गया है। जनरली ये आपको रेगुलरली अर्न नहीं होती है, कभी कभी आपको ये इनकम अर्न होगी। इन्हें कैजुअल इनकम कह सकते हैं, स्पेशल इनकम कह सकते हैं। And as per section 2 clause 24 subclause 9, casual income means any winning from lotteries, crossword puzzles, races including horse races, card games and other games of any sort or form, gambling or betting of any form whatsoever nature। तो किसी भी तरह का जो है गैम्बलिंग है, बेटिंग है, कार्ड गेम्स है, क्रॉसवर्ड पजल्स है, रेसेस है, ये सब क्या है आपकी कैजुअल इनकम्स है। Lottery include winning from prize awarded to any person by draw of lots or by chance or in any other manner whatsoever under any scheme or arrangement by whatever name called। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ लोगों के माइंड में ये भी रहता है कि जो गवर्नमेंट लॉटरीज इशू करती है उन पर कोई टैक्स नहीं लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। लॉटरी चाहे किसी के द्वारा भी इशू की गई हो, चाहे वो प्राइवेट प्लेयर्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट प्लेयर्स हो, सभी के केस में वो टैक्सेबल है। और कार्ड गेम्स, any other games of any sort includes any game show, an entertainment program or television or electronic mode in which people compete to win prize or any other similar game। तो कार्ड गेम और एनी अदर गेम के अंदर आपके जो गेम शोज हैं, जो आपके इंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स हैं, टेलीविजन और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मींस लाइक रेडियो, एफएम एटसेट्रा पर जो परफॉर्म किए जाते हैं, वो भी आपके क्या है, कैजुअल इनकम के अंदर इंक्लूड होते हैं। कैजुअल इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। किस हेड में टैक्सेबल होगी? अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगी। एंड इट विल बी इंक्लूडेड इन द ग्रॉस टोटल इनकम एंड आल्सो टोटल इनकम, बट व्हाइल कंप्यूटिंग टैक्स लायबिलिटी कैजुअल इनकम शैल बी सेपरेटेड फ्रॉम टोटल इनकम एंड शैल बी टैक्सेबल एट 30%। तो मैंने आपको बताया आपकी टोटल इनकम को दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया जाएगा, कैजुअल इनकम या फिर स्पेशल इनकम जिस पर 30% का टैक्स पे करना है, और इनके अलावा जो इनकम है उस पर आपको स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करना है। इसके अलावा एक और बात का ध्यान रखिए, जो चैप्टर 6A की डिडक्शन होती है 80C से लेकर 80U तक, वो भी आपको अलाउ नहीं की जाएगी फ्रॉम कैजुअल इनकम और स्पेशल इनकम। तो एक एग्जांपल यहां पर डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिल जाए। मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स की जो इनकम फ्रॉम सैलरी है वो 5 लाख रुपीज है, कैजुअल इनकम 3 लाख रुपीज है। कैजुअल इनकम मीन स्पेशल इनकम जो 115BB में टैक्सेबल है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U तक 2 लाख रुपीज है, और इस केस में हमें उनकी टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करनी है। तो अब होगा क्या, यहाँ पर आपको जो है पहले तो ग्रोस टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है, जो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यहाँ पर ग्रोस टोटल इनकम आ जाती है 8 लाख रुपीज, 5 लाख प्लस 3 लाख। अब इसमें से आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U लेस करनी है, लेकिन ध्यान रखें ये जो डिडक्शन है आप जो है कैजुअल इनकम से लेस नहीं कर सकते। इसके लिए आपके पास बाकी जो इनकम है वो होनी चाहिए। तो हमारे केस में 2 लाख रुपीज की इनकम एडजस्ट करने के लिए हमारे पास जो है सैलरी इनकम अवेलेबल है। तो हमारी 2 लाख रुपीज की जो डिडक्शन है वो यहाँ पर सैलरी इनकम से एडजस्ट हो जाती है। तो हमारी टोटल इनकम आ जाती है 6 लाख। 3 लाख रुपीज सैलरी इनकम आफ्टर एडजस्टिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U एंड 3 लाख रुपीज की स्पेशल इनकम, टोटल हो जाता है 6 लाख रुपीज। अब इस 6 लाख रुपीज को आप क्या करेंगे, टू पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे। 3 लाख रुपीज स्पेशल इनकम, 3 लाख रुपीज नॉर्मल इनकम। 3 लाख रुपीज पर 30% का टैक्स है, दैट इज 90,000, और बाकी 3 पर आप स्लैब रेट के अकॉर्डिंग 2,50,000 रुपीज तक कोई टैक्स नहीं है, और नेक्स्ट 50,000 रुपीज पर 5% के अकॉर्डिंग 2,500 रुपीज का टैक्स। तो यहाँ पर 2500 रुपए का टैक्स आ जाता है। टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाती है 92,500, और इस पर आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अप्लाई करेंगे 4%, और यहाँ पर 3,700 की हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की लायबिलिटी आ जाती है, और हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी है 96,200 रुपीज। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, एक और इलस्ट्रेशन है, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ सके कि अगर इसी केस में हमारी 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शन होती है 6 लाख रुपीज, तो क्या होता। तो हमारी सैलरी इनकम है 5 लाख, कैजुअल इनकम है 3 लाख, टोटल ग्रोस टोटल इनकम हो गई 8 लाख रुपीज। अब मेरी जो डिडक्शन है 80C से लेकर 80U तक 6 लाख रुपीज की है, लेकिन अब अगर आप देखेंगे 8 लाख रुपीज की इनकम को अगर मैं डिवाइड करूं कैजुअल इनकम में 3 लाख रुपीज और अदर या नॉर्मल इनकम में 5 लाख रुपीज, तो मेरी ये जो 6 लाख की डिडक्शन है ये मैक्सिमम मुझे 5 लाख रुपीज तक ही अलाउड हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर कितने रुपए लेस करेंगे, 5 लाख रुपीज। तो हमारी जो टोटल इनकम आ जाती है वो कितनी आ जाती है, 3 लाख रुपीज। अब अगेन इस 3 लाख रुपीज को मुझे क्या करना है, टैक्स लगाना है। तो अगेन मैं डिवाइड करूंगा स्पेशल इनकम और नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम मेरी नील हो जाती है,
स्पेशल इनकम पर 30% का टैक्स है 90,000 रुपीज। तो यहां पर 90,000 रुपीज। अब यहां पर रिबेट अंडर सेक्शन 87A जो कहती है अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख रुपीज तक है तो ऐसे में आपको मैक्सिमम 12,500 रुपए की टैक्स की छूट मिलती है, जो आपकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी होगी, और जो 12,500 रुपए विच एवर इज लोअर की छूट मिलती है। तो ध्यान रखें, स्पेशल इनकम 115B के तहत जो है उस केस में हमारे पास रिबेट अंडर सेक्शन 87A अवेलेबल होती है। तो यहां पर रिबेट 12,500 की रिबेट हम लेस करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारी टैक्स लाइबिलिटी बनती है 90,000 और 12,500 विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो सबसे कम होगी। तो यहाँ पर 12,500 रुपए की हमारी जो है रिबेट आ जाती है। 90,000 में से जब हम 12,500 रुपए लेस करेंगे तो 77,500 की हमारी टैक्स लाइबिलिटी है, जिस पर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमारा आ जाता है 3,100। तो हमारी टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ जाती है 80,600। तो जब हमने रिबेट अंडर सेक्शन 87A को डिस्कस किया था तो मैंने वहां पर आपके साथ एक बात डिस्कस की थी कि क्या कभी ऐसा भी होगा कि मेरी इनकम 5 लाख रुपीज से कम होगी और स्टिल मेरी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, क्योंकि हमने देखा था 5 लाख रुपए तक तो जो है 12,500 रुपए का ही टैक्स बनता है, उतने की ही छूट मिल जाती है रिबेट अंडर सेक्शन 87A, तो टैक्स लाइबिलिटी नील हो जाती है। लेकिन वहां पर मैंने आपको बताया था इन केस ऑफ स्पेशल इनकम हम देखेंगे कि हमारी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख से कम होगी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी टैक्स लाइबिलिटी बन सकती है। तो ये वही केस है, यहाँ पर हमारी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है 90,000 और हमें छूट कितने की मिलेगी? 12,500 रुपए। टैक्स कितना पे करना है? 77,500 रुपए, इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन 80,600 रुपए। इट मीन्स हमारी इनकम 5 लाख रुपए से कम है, उसके बावजूद भी हमें 80,600 रुपए का टैक्स पे करना पड़ रहा है। रीजन भी ये स्पेशल इनकम है, स्पेशल टैक्स रेट्स अप्लाई होती है। तो यहाँ पर इस केस में क्या होता है, ना तो आपको चैप्टर 6A की डिडक्शन मिलती है और साथ ही जो आपकी टैक्स रेट्स है वो हायर टैक्स रेट्स रखी गई है 30% की, जबकि वहां पर जो छूट मिलती है वो स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग छूट दी गई है। तो इसलिए यहाँ पर 5 लाख से कम इनकम होते हुए भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन जाती है। तो ये तो थी कैजुअल इनकम के रिगार्डिंग। तो कैजुअल इनकम के केस में कुछ स्पेशल बातें जो आपको ध्यान रखनी है। नंबर सबसे पहली एक बात, तो ना तो आपको थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगी 2,50,000 रुपीज की, 3 लाख रुपीज इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, 5 लाख रुपीज इन केस ऑफ वेरी सीनियर सिटीजन। ये सभी लिमिट्स जो है आपकी इन केस ऑफ स्पेशल इनकम अंडर सेक्शन 115BB के केस में आपको नहीं मिलेगी। एक बात। दूसरी बात, जो टैक्स रेट्स अप्लाई होगा वो फ्लैट 30% का टैक्स रेट अप्लाई होगा, स्लैब रेट्स अप्लाई नहीं होंगे। तीसरी बात, किसी तरह का कोई एक्सपेंडिचर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, चाहे आपने वो इस इनकम को अर्न करने के लिए ही खर्च क्यों ना किया हो। चौथी बात, यहाँ पर जो है कोई चैप्टर 6A की डिडक्शन आपको अलाउ नहीं की जाएगी 80C से लेकर 80U तक की। और उसके अलावा जो है रिबेट अंडर सेक्शन 87A आपके लिए अवेलेबल रहेगी। तो इस केस में रिबेट, अगर आपकी जो टोटल इनकम है, अगेन टोटल इनकम चेक करनी होती है, 5 लाख से कम है तो ऐसे में आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिल जाती है। तो ये था कैजुअल इनकम स्पेशल इनकम के रिगार्डिंग क्या टैक्सेशन रहेगा। जब आप ITR 2 फाइल करेंगे, ITR 3 फाइल करेंगे, तो इन दैट सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा कि जब आप कैपिटल गेन हेड में और अदर सोर्सेज हेड में जो है, जब आप अपनी इनकम को जो है फिल करेंगे तो वहां पर बहुत सारी स्पेशल इनकम्स होंगी जिन्हें आप क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, अगर आपके केस में वो एप्लीकेबल है। तो जब आप अदर सोर्सेज हेड में जब कैजुअल इनकम की बात आएगी तो वहां पर आपको स्पेशल इनकम जो है सेक्शन 115BB की जो है रिपोर्ट करनी है। अगर आपने किसी भी तरह की कोई लॉटरी जीती है, क्रॉसवर्ड पजल जीता है, किसी तरह की कोई रेस जीती है, कोई गेम शो जीता है, कोई कार्ड गेम्स आपने जीते हैं, या फिर किसी भी तरह का बेटिंग या गैम्बलिंग नेचर का कोई प्राइज आपने जीता है, तो वो सभी आपकी स्पेशल इनकम में जो है इंक्लूड होता है। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, ये जो इनकम है अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होती है। अब बहुत लोग क्या गलती कर देते हैं, जब ABC ने 1 लाख रुपीज की पेमेंट करनी थी तो उसने क्या किया था, 30,000 रुपीज का टैक्स डिडक्ट कर लिया था। और मिस्टर एक्स को कितनी अमाउंट रिसीव हुई थी, यहाँ पर मिस्टर एक्स को रिसीव हुई थी 70,000। तो कई लोग क्या करते हैं, अपनी इनकम 70,000 डिक्लेयर करते हैं, जबकि गलत है। आपको ग्रॉस इनकम जो है वो डिक्लेयर करनी है, रिपोर्ट करनी है, दैट इज 70,000 प्लस जो 30,000 का आपका जो TDS डिडक्ट हुआ है वो भी आपकी इनकम है। तो आपकी जो इनकम मानी जाएगी वो 1 लाख रुपीज मानी जाएगी, न कि 70,000 रुपीज। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आप अपनी इनकम डिक्लेयर करेंगे तो उस सिचुएशन में आपको जो अपनी इनकम डिक्लेयर करनी है वो इंक्लूडिंग TDS, आप TDS को इंक्लूड करेंगे अपनी इनकम के अंदर,
तब आप जो है अपनी इनकम डिक्लेयर करेंगे। तो स्पेशल इनकम अंडर सेक्शन 115 डबल बी के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।